बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब के रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और माशाल्लाह जल्दी जल्दी तो सारे रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चल रहा। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को बहुत अच्छे से गुजारे और जो बीमार हैं रोज़े नहीं रख सकते, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये मेरे जार्स थे जिनको मैंने धो के रखा था और अब इनकी रीफ़िलिंग का टाइम आ गया था। अच्छा ये कुछ तैयारियां जो है ना, बस ये मुझे था कि आज जो है वो चाँद रात हो ही जाएगी और होनी ही थी। इस दफ़ा वैसे बहुत पुरसुकून पाकिस्तान में चाँद निकला है। मतलब सबको पता था कि जी रोज़ा जो है वो हमने सऊदीया के सेकंड डे रखना है, वरना पिछले 2 सालों से अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा था कि कोई कह रहा था होगा, कोई कह रहा था नहीं होगा चाँद, और फिर चाँद हो गया। अजीब मामलात थे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ईद भी बहुत अच्छी और प्रॉपर होगी। तो ये जो जार्स थे मैंने वॉश कर लिए थे और इनको ड्राई करके इनमें मैंने ड्राई मसाले ही रखने हैं। एक कलर के एक जैसे जार होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, और अगर आपके पास स्पेस हो तो इस तरह के गोल वाले जार्स अच्छे हैं। थोड़े से चौड़े मुँह के होते हैं, निकालने में आसानी होती है और एक के ऊपर एक भी ये आराम से आ जाते हैं। तो इसके अंदर सारे मैंने मसाले अपने बादियान, मेथी, ज़ीरा, काली मिर्च ये सारी चीज़ें भरी हैं। अच्छा मेरा ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो मुझे अगर वही चीज़ मिलती है तो ठीक है, वरना ऑल्टरनेट वगैरह की मेरी फिर मैं वेट करती हूँ कि बस जब पैसे तो खर्च होने हैं लेकिन वहाँ खर्च हों जहाँ पे ज़रूरत है और आप सैटिस्फाई हों पैसे खर्च करके। तो मैं इसलिए इनका वेट कर रही थी कि मुझे ये एक सेम कलर में भी मिल जाएँ और एक सेम साइज़ में भी मिल जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले जार्स मुझे मिल गए और प्राइस जो है वो इनकी वैसे थी 85 और डिस्काउंट के बाद मुझे 60 के मिले ये। तो फिर मैंने ये बहुत सारे लिए थे, 8 या 10 थे, और इनमें लेकिन मैं रखूँगी सारे ड्राई मसाले क्योंकि ये प्लास्टिक जार्स हैं और हल्दी वगैरह रखने से तो फिर ये है कि प्लास्टिक पे उसका कलर आ जाता है। और एक के ऊपर आप रख दें ना तो फिर आपकी कम जगह पे भी बहुत सारे जार्स एक साथ आ सकते हैं। रमज़ान में इफ़्तार पे पकोड़े, समोसे लाज़मी हैं, यानी कि समोसों के बगैर तो इफ़्तार होगा ही नहीं। तो इसलिए फिर मुझे कीमा वग़ैरह लेकर आना था, तो फिर मैंने साथ में गोश्त भी ले लिया और इनके छोटे-छोटे मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी। उससे आसानी हो जाती है कि आपको बस निकालना है और फटाफट पका लेना है और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि फिर क्या बनाएँ। क्योंकि रमज़ान में मैं शोरबे वाले सालन बहुत कम ही बनाती हूँ। बस या तो बिरयानी बन जाती है, पुलाव बन जाता है या फिर भुना हुआ कोई आइटम बन जाता है गोश्त का। तो इस तरह से मैंने इसके छोटे-छोटे पैकेट्स बना लिए थे और कीमा जो लाई थी वो मैंने फिर उसका कीमा आलू मटर भी बना लिया। बिल्कुल हल्के से मसाले में आप सहरी में भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। रमज़ान में ना ज़्यादा कोई भी मसाले वाली चीज़ बहुत मुश्किल होता है उसका डाइजेस्ट होना भी, या सारा रोज़ा जो है ना वो दिन भर परेशान रहता है बेचारा। तो कोशिश यही होती है कि मैं इस तरह का सालन बनाऊँ जिसमें मिर्च मसाला कम से कम हो। और मटर जो है वो फ्रीज़ किया हुआ है, तो बस वो तहरी में भी डल रहा है और वो कीमे में भी डल रहा है, ले मटर और दे मटर। और चिकन की भी मैं इस तरह से पैकेट्स ले आई थी, इनमें बोनलेस में अलग कर लूँगी क्योंकि मुझे बनाने थे रोल, और बाकी के जो हैं वो मैं कढ़ाई और इस तरह से इनके पीसेस बना के रख लूँगी। अच्छा जब मैं किचन में गोश्त का काम करती हूँ ना तो मेरी बेटियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं और मुझे अपना टाइम याद आता है कि मैं भी इसी तरह से होती थी कि नहीं, मैं बिल्कुल अपने बर्तन भी अलग कर लेती थी और मछली और गोश्त या ख़ास तौर पे चिकन वग़ैरह। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे हम वाक़ई कसाई हैं, सारा कुछ बनाना भी है और बहुत शौक़ और रग़बत के साथ बनाते हैं ताकि आपको खुद को आसानी हो जाए कि क्या पकाना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हँस के करो या रो के करो, करना तो पड़ेगा ही। तो बेहतर है जब करना है तो हँस के कर लें, शौक़ और खुशी से कर लें।
और मैं अपनी बेटियों की भी बातें सुनती हूँ और बस मुस्कुरा के रह जाती हूँ कि कोई बात नहीं, सबका टाइम आएगा। तो जनाब फिर मैंने यहाँ पर जो विंग्स थे और चिकन लेग्स थे इनको मैंने अलग कर लिया और बोनलेस को मैं अलग कर लूँगी क्योंकि ये फुल चिकन था और इसमें से जो है फिर मुझे अलग-अलग तरह करना था। बहुत जब रमज़ान जैसे चाँद रात हो या एक आध दिन पहले हो तो रश काफ़ी हो जाता है, तो फिर मैंने इतना वहाँ पे टाइम लगता नंबर आता है तो मैंने पूरा-पूरा पैक ले लिया कि मैं घर में जाके खुद ही से उसको कर लूँगी। तो फिर ये जो मुझे स्प्रिंग रोल के लिए बनाना था, चिकन बॉयल करना था, उसको मैंने अलग कर लिया और बाकियों के जिस तरह से मुझे पकाने थे, मुझे कढ़ाई बनानी थी तो उसके लिए मैंने पैकेट्स बना लिए, विंग्स और लेग पीस के लिए अलग कर लिया और बोनलेस थोड़ा-सा मैंने अलग रख लिया। तो बस 1 दिन का ये होता है और वैसे भी रमज़ान के अलावा भी मैं रूटीन में इसी तरह से करती हूँ तो बड़ा आसान हो जाता है पूरा वीक मील प्लान करना। बस सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका फ्रीज़र भरा हुआ हो, जब फ्रीज़र भरा हुआ होता है ना तो मील प्लान करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता, कि बस आपको पता होता है क्या-क्या है, बस आपने सुबह उठे और तैया सोच लिया कि आज ये वाली चीज़ पकानी है। अच्छा, अगर आप सारे गोश्त को एक जैसे सेम पैकेट्स में डाल देंगे ना तो भी बड़ा मसला होता है कि फिर पता नहीं चलता जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं ना कि किस पैकेट में कौन-सा गोश्त है। तो मैं इस तरह से अलग-अलग ज़िप-लॉक यूज़ करती हूँ और मुझे इससे बड़ी आसानी हो जाती है कि मुझे फिर पता होता है कि किस ज़िप-लॉक में कौन-सा वाला गोश्त मैंने रखा है। अच्छा, जब हम कटिंग बोर्ड पे चॉपिंग का और कटिंग का मीट या फ़िश या चिकन किसी भी तरह का काम करते हैं ना तो इसमें से एक स्मेल आती ही आती है। तो सिंपल है, आप नमक डाल के और इसको अच्छे से रब कर लें और इसमें कोई इस टाइम लिक्विड ऐड ना करें, सिर्फ नमक डाल के इसको अच्छे से रब कर लें स्पंज से और फिर सादे पानी से धो के फिर आप इसको डिश वॉश से वॉश कर लें तो आपका कभी भी जो है ना इसमें स्मेल नहीं आती और ये फिर दोबारा यूज़ के टाइम पे बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और जब इसे वॉश कर लें तो लकड़ी के कटिंग बोर्ड को थोड़ा-सा ऑयल ज़रूर लगाएँ, तो उससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है और शाइन आती है। अच्छा, मैं गई थी ग्रॉसरी करने यहाँ पर पेंटा स्क्वायर में जो है वो खुला है नया इम्तियाज़ और ये काफ़ी बड़ा इम्तियाज़ खुला है। जैसे कराची में चेज़अप वाली जगह पर जो इम्तियाज़ है ना, बहुत बड़ा इम्तियाज़ यहाँ पर खुला है ये वाला। और हेली टावर में तो बहुत छोटा-सा, जैसे कराची में अवामी मरकज़ में है, हेली टावर का बिल्कुल वैसे ही है, बहुत कंजस्टेड सा और बहुत छोटा-सा। और यहाँ पर जो है बड़ा मॉल खुला है, तो ख़ैर हम भी वहीं गए थे क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से प्रॉपर मंथली ग्रॉसरी की नहीं थी, तो मैं इस दफ़ा फिर इम्तियाज़ गई थी और सारी वही बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ से ली। अगर इम्तियाज़ से चावल लेते हैं तो फिर ये वाला पूनम का लेते हैं और वहाँ से अलफ़तह से लेती हूँ तो अलअज़हर एक्सपोर्ट क्वालिटी वो चावल बहुत अच्छा होता है। और ये सबसे मज़े की चीज़ है जो कि रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है, काले चनों के साथ ये होता है चूड़ा या पोहा या चिवड़ा। और बस बाकी सब तो वही रेगुलर आइटम हैं। दालें मेरे पास पहले से मौजूद थी, थोड़ी-सी मैंने और लिया और ये वाला नूडल्स मैं लेकर आई थी। लेकिन रमज़ान में तो होपफुली नहीं खाएँगे बच्चे, लेकिन हो सकता है किसी दिन रोज़े में उनका दिल चाहे तो वो खा लें नूडल्स। नूडल्स से तो कभी भी इनकार नहीं होता। तो चंद बस जनाब ये सारी चीज़ें थी थोड़ी बहुत और बैग था अलफ़तह का, ग्रॉसरी थी इम्तियाज़ की, क्या बात है! शरबत जो है वो ज़्यादातर ये वाला ही बनता है और जाम शीरी की अब तक तो मेरी पिछली बॉटल ही ख़त्म नहीं हुई, तो फिर मैंने बस एक बॉटल ली है और ये वाला जो एयर फ्रेशनर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, ऊद पर है, ऊद का है ये वाला। अच्छा, ये मैंने लिया था, मुझे अपने सौंफ बनानी थी तो इसमें जो है ना वो मिंट वाली सौंफ होती है वो मैं ऐड करूँगी अपने सौंफ के साथ। और इसके साथ मैंने लिया था ये वाला सरफेस क्लीनर और साथ थोड़े से फ्रूट वगैरह थे। अच्छा, मुझे घी लेना था और वो मुझे वहाँ मिला नहीं तो मैंने अभी सिर्फ़ कुकिंग ऑयल लिया और ये 2 बाउल्स मुझे 300 या 300, हाँ 300 के शायद ये मुझे मिले थे। मुझे स्टील के लेने थे मगर मुझे ये वाले बड़े साइज़ में मिल गए, तो ख़ैर और कलर बड़ा अच्छा था तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। एक मुझे हैंड टॉवल चाहिए था तो वो भी मैंने लिया और पत्ती तो जो है वो एक लिप्टन है, एक दानेदार टपाल की है। रमज़ान में वैसे चाय इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मैंने कहा लेना है तो बस ले लो और ये वाला जो है हिमानी का फ़ेस वॉश यूज़ लिया था। अच्छा जी, और अभी इसमें रह क्या गया है, इसमें रह गया था मेरी ब्राउन शुगर और मेरा घी।
तो इन 2 चीज़ों के माइनस करके जो मेरा बिल था वो मेरा बना था 30,000 समथिंग का। तो जनाब यही सब कुछ रखा और ये लिया था हमने बिरयानी मसाला, तंदूरी चिकन तंदूरी मसाला और ये साथ में थाउज़ेंड लायन की सैलेड था। अच्छा ये वाला जो चना है ये मेरे पास पहले ही से चने की दाल थी जो मैं लेती हूँ अल-फतह से। इम्तियाज़ से मैं मसाले और दालें नहीं लेती लेकिन इस दफ़ा मुझे लेना था एक-एक पैक तो मैंने कहा चलो फिर मैं उसके लिए अल-फतह के आ जाऊँ तो वो मैंने फिर माश की दाल, चने की दाल ये सब मैंने ले लिया था। और ये मैं यही देख रही थी कि अभी मेरा आधा जाम श्री इस बॉटल में मौजूद है और फिर मैंने इसीलिए मैंने छोटी ही बॉटल ली ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर हम दूसरी बॉटल यूज़ करें। तो जो मेरे पास पहले से जार्स में दालें थी मैंने कहा पहले मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ फिर मैं नए पैकेट्स खोलूँगी ताकि जो है ना वो मिक्स ना हो नए पुराने। और ये सारी दालें जो है वो मैं जितने भी जार में है वो मैं पूरा फुला दूँगी पानी में सोक कर दूँगी ताकि फिर जो है वो जितने दिन चल गया इस्तेमाल हो जाएगा फिर जब ख़त्म होगा स्टॉक तो फिर मैं नए पैकेट्स खोलूँगी। और ये वाले छोटे वाले जो काबली चने हैं वो हैं, साथ में ही काला चना है। लोबिया जो है वो मैं आम दिनों में सैलेड के लिए यूज़ करती हूँ लेकिन अभी मैंने चने के साथ नहीं डाला, ये सिर्फ़ काला चना ही मैंने बॉयल किया है। और रमज़ान में थोड़ा-सा डिफ़रेंट तरीके से काला चना बनता है, तो इसलिए मैं जब बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी और ये मुझे बड़े बनाने थे माश के, तो इसमें मेरी मेजरमेंट ये होती है कि मैं 2 कप माश की दाल है और 1 कप इसमें मैं पूरी जितनी माश की दाल है उससे हाफ़ यानी कि 2 कप माश की दाल है और 1 कप मैं इसमें मूँग की दाल डालूँगी। और मूँग ऐड करने से जो है ना वो इसका बादीपन थोड़ा ख़त्म हो जाता है और एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है माश की दाल से तो वो आपकी कम हो जाती है। बस जनाब इन सब को हम लोगों ने सोक करना था और मैं पकोड़ा मिक्स नहीं बनाती क्योंकि मैं बेसन के जो पकोड़े हैं वो नहीं बनाती हूँ। बेसन को मैं सिर्फ़ फ़ोल्डिंग के ही काम में लेती हूँ और जो फुल्कियाँ हैं या पकोड़े हैं वो हम लोग दाल के बनाते हैं तो और पकोड़ों की दाल में मूँग मसूर और साथ में चने की दाल। अच्छा मूँग मसूर ये वाली मिक्स है मेरे पास और 2 कप वो दालें हैं मूँग मसूर की और 1 कप चने की दाल है। मेजरिंग स्कोप उसके अंदर मौजूद है तो उसी से मैंने मेजर करके इन सबको फुला लिया। और यहाँ पे मैंने चने की दाल भी फुलाने के लिए रख ली थी। अब मैं इसका क्या बनाऊँगी जब मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यही सारा कुछ अभी हम जो है ना वो किचन में कर रहे थे और मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि नमाज़ के बाद हम लोगों को सबको छत पे जाना था चाँद देखने के लिए। और माशाल्लाह चाँद बहुत बारीक सा था। हम एक दफ़ा ऊपर आए फिर नीचे गए, फिर दोबारा जब अनाउंसमेंट सुनने में आई कि हाँ चाँद नज़र आ रहा है तो फिर दौड़ के ऊपर आए और वाक़ई चाँद बहुत खूबसूरत था। तो जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए अल्लाह ताला हम सबका रोज़ा रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।